फ्रेंड कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर देखिए, लगातार हम आपको जो फिजिक्स के मॉडल पेपर आए थे उसके सल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग भी बेहतर रूप से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो जितने भी हम आपको वीडियोज प्रोवाइड करते हैं तो प्लीज़ सुपर फास्ट रहता है, फटाफट रिविजन यहाँ पर भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि चलो, यदि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य है, तो वैद्युत फ्लक्स शून्य कब हो सकता है बच्चों? जब उस पर कोई आवेश नहीं होगा। तो पहला नंबर सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे डाउट है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि बाद में लोग कभी कभी गलत हो जाता है, क्योंकि मुझे भी डाउट है। विद्युत धारा घनत्व J और E, इसमें भैया एक दूसरे के समांतर, ऑप्शन नंबर ये होगा। लेकिन थोड़ा सा इसे आप लोग कंफ्यूज दूर कर लेना भाई आप लोगों, इसलिए मैं इसे अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं बता रहा हूँ। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों? हेनरी होता है। किसी लेंस की क्षमता कौन से रंग के लिए क्षमता की बात की जा रही है? न्यूनतम होती है भाई, न्यूनतम। तो लाल रंग के लिए न्यूनतम होती है, क्योंकि जो आपका फोकस दूरी लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, तो क्षमता क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। फोकस का व्युत्क्रम होता है। 150 वोल्ट विभवांतर को त्वरित इलेक्ट्रॉन संबंधित तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 1.0 एंगस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन वर्णक्रम की लाइमर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में किस भाग में होती है? बताओ। तो ये भैया अपना पराबैंगनी है। क्या है? पराबैंगनी। क्या बच्चों? पराबैंगनी है। चलो आगे देखो, किसी n प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? त्रिसंयोजी परमाणु को अशुद्ध मिलाई जाती है तथा इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। n प्रकार में क्या होता है? पंचसंयोजी मिलाया जाता है। 15वें समूह के एलिमेंट को हम 14वें समूह मिलाएंगे, तो पंचसंयोजी मिलाएंगे और इलेक्ट्रॉन अधिकतम होगी, तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl में आयन होगा, NaCl में आयन होगा और आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो चालक होगा। ठीक है भाई, जब आपका नमक जो है NaCl यदि विलयन अवस्था में रहेगा तो सिंपल है, चालक होगा, है ना, इसलिए हम इसको चालक ही मानकर चलेंगे। प्रेरण प्रतिघात का मात्रक, प्रतिघात मतलब एक प्रकार से प्रतिरोध ही है, तो इसलिए इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होता है, तो हम ओम ही लिख के चलेंगे। जल के अंदर वायु का बुलबुला, इस प्रकार से वायु का बुलबुला ऐसा, जैसे मान लीजिए वायु का बुलबुला है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है आप लोग देख सकते हैं। इधर जल भरा है तो ये अंदर दबा हुआ है, या इधर जल भरा हुआ अंदर दबा हुआ है, तो ये उत्तल लेंस की भांति काम करेगा, सॉरी अवतल लेंस की भांति। कौन सा बच्चों? अवतल लेंस। इसको देख लीजिएगा, अवतल हो जाएगा। आई तीव्रता की दो प्रकाश तरंगों के किसी बिंदु पर पथांतर 3 लैम्डा है, तो इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितना होगा? 0 होगा। प्रकाश विद्युत इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के बिंदु बिंदु अनुक्रमानुपाती होता बच्चों, तो आवृत्ति, यहाँ पर आवृत्ति और आयाम है, तो आवृत्ति हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं आपने पढ़ा है, तो रदरफोर्ड हो जाएगा बच्चों। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। और जो आपका नाट गेट होता है उसको हम व्युत्क्रम गेट कहते हैं। ये जो आपका नाट गेट होता है उसको व्युत्क्रम गेट कहते हैं। कौन सा गेट? व्युत्क्रम गेट। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए भाई, एक वाक्य में उत्तर। किसी धारावाही परिनालिका में संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र कितना होता है? चुंबकीय ऊर्जा का सूत्र आप बता दो। 1/2 Li²। आई आपका नाट है, शिखर धारा, इसलिए आई नाट कर लो आप यहाँ पर, आई नाट। ओके, चले आगे चले बच्चों अगले नंबर पर। अगला नंबर देखिएगा, किसी ऐसी परिपथ में RMS का मान 10 एम्पियर है। देखो भाई, आई नाट बराबर कितना होता है? 1/√2 IRMS। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा भाई। IRMS बराबर होता है 1/√2 और फिर ए का आई नाट, और हमें आई नाट निकालना है तो √2 का गुणा कर देंगे, तो IRMS का मान 10 है। 10√2 इसका आंसर हो जाएगा। √2 का मान भी रखना है तो 1.414 रखकर 10 का गुणा कर दो, तो 14.14 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखो बच्चों, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक्स किरण, प्रकाश तथा रेडियो तरंग के लिए किस भौतिक राशि का मान समान होगा? बताओ, तीसरे का। तो यहां पर लगभग वेग समान होता है, जितने भी तरंग होंगे उनका वेग लगभग क्या होगा? समान होगा बच्चों। और मात्रक भी इनकी जैसे एंगस्ट्रॉन में होता है तो मात्रक समान हो सकता है। इसका भी आपको पुख्ता सबूत कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन वेग इनका लगभग और मात्रक तो समान ही, एंगस्ट्रॉन तो सबका एंगस्ट्रॉन ही होगा।
यह अंकित द्विस्लिट प्रयोग से दोनों स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ा देने पर फ्रिंज पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूरी बढ़ा दें तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाती है। फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मान अधिक होगा। यहां पर आप देख लो भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउट है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग करिएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका अभी तक मैं रियल बताऊं कि मैं बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन ये आंसर नहीं मिल रहा है, और मैं ये नहीं चाहता हूं कि आपको गलत बता दूं, कुछ भी बता दूं और आपका भी दिक्कत हो सके, है ना। तो यदि ये आंसर नहीं है भाई तो आप लोग भी ट्राई करना। यदि आप मुझसे क्लियर हो जाएगा तो मैं अगले वीडियो में जब भी कराऊंगा तो ये क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। यहाँ पर इसको देखो भाई, न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या करना है, जैसे आपका 234 है, इसमें आप 90 घटा दो, परमाणु क्रमांक को घटाओगे तो 4 आ जाएगा, और 13 में आप 9 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, 144 आ रहा है लगभग, देख लो 144 आ रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु द्रव्यमान में आप प्रोटॉन की संख्या घटा दो, आपका आ जाता है। एंड गेट का बूलियन पद होता है ए डॉट बी, ठीक है, बाई बराबर ए डॉट बी, ये आपका एंड गेट का बूलियन पद हो जाएगा। एंड गेट है ना। चलिए आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका चुंबकीय प्रेरण बताओ। चुंबकीय प्रेरण क्या है? टेस्ला है। आपेक्षिक चुंबकशीलता, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, ठीक है। इसका आप लोग देखिएगा, ये नंबर चुंबकीय तीव्रता का होगा एम्पियर मीटर इनवर्स, और आपेक्षिक चुंबकनशीलता विमाहीन राशि, चुंबकीय प्रेरण का टेस्ला, ये आपका ठीक है टेस्ला हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। पहले का देखो भाई, उच्च आवृत्ति का रेडियो तरंग, इसका क्या हो जाएगा आंसर? टेलीविजन नेटवर्क के लिए। अवरक्त किरणें ग्रीन हाउस प्रभाव, और गामा किरणें सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य। इस प्रकार से इसका कंप्लीट हो गया। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आप देख सकते हो, विद्युत विभव को परिभाषा, मात्रक विमीय सूत्र, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये मैं आपको अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, यदि अभी नहीं मिला होगा तो बाद में मिल जाएगा, कोई दिक्कत मत सोचिएगा। और पेपर आपको, ये पूरे पेपर मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ, शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से पेपर है। जिनके पास मान लीजिए टेलीग्राम नहीं है, वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, भाई पेपर नहीं है सर क्या करें। और मैं आपसे कहूँगा मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान रखना। जो 4 सेट ही पेपर पढ़ लेता है वो तो पास हो ही जाएगा। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा, फेल होने के कगार में है, 4 सेट पेपर पढ़ ले। इसलिए तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि सारे पेपरों को सॉल्व करवा दे रहा हूँ एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए बहुत ही काफ़ी हेल्प होने वाला है। इसलिए बच्चों आप लोग बेहतर रूप से पढ़ाई करते चलें। ये लो भाई क्वेश्चन देखो, 19 नंबर का है, इसके बाद ख़त्म है ना। देखो इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी है, प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र है, संयुक्त आपका सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, और एक आपका खगोलीय दूरदर्शी, वो तो दूरदर्शी है, ये सूक्ष्मदर्शी। 3 में से एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।